आप ये बताइए कि आपके साथ अरमान कब संपर्क में आया था, कैसे आया था? अरमान है ना, वही आपने जो बताया, में, हाँ। अरमान जो मतलब मोबाइल के उससे ही संपर्क में आए थे, व्हाट्सएप के थ्रू। मेरा बायोडाटा डला हुआ था, तो मतलब इसी उसमें उनका नंबर आया था, उनका भी डला हुआ था। उन्होंने बताया कि वो 3 साल हो गए उनके डिवोर्स को, और 3 साल से वो भोपाल में है, MP नगर में उनकी बहुत बड़ी कंपनी, उन्नति कंपनी जो उन्होंने नाम बताया था वो उनकी कंपनी है। और ये सब चीजें उन्होंने फ्रॉड। जब आप MP नगर पता करने गई आप, आपके परिवार, तो वो उनकी कंपनी नहीं निकली? नहीं, वो उनकी कंपनी नहीं थी। उनका कहना ये था कि वो उनके साथ भी फ्रॉड करके भागा है अरमान। तो कुछ भी उन्होंने अपना जो फ्लैट दिखाया था, कोलफिजा में दिखाया था, और एक है ना गेट घाट पे दिखाया था, वो भी उनका नहीं निकला। भोजपुर में जमीन बताई थी, वो भी उनकी नहीं निकली। उन्होंने बताया था उनके पापा की फैक्ट्री है, मामा का, ये सब चीजें, वो सब झूठ था, कुछ भी नहीं था। और वो शादीशुदा से पहले से, मुझे शादी के बाद पता लगा। कितनी शादी आप को लेकर, कितनी शादी कर चुका हूँ? मैं उनकी तीसरी बीवी हूँ। अभी तक मेरे सामने 3 बीवियों के सबूत आए, और लोगों के सबूत नहीं आए हैं कि और भी शादियां इसने करी हैं। लेकिन हाँ, इतना मालूम चला है कि इसने और लड़कियों की भी जिंदगी बर्बाद करी हैं। सिर्फ मैं अकेली नहीं हूँ, उसकी पहली बीवी अकेली नहीं है, इसने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी है, और ये आगे भी करता रहेगा। शिफा, जब आपका उनके साथ जो निकाह हुआ था, रिश्ता तय हुआ था, क्या आपके घर वाले उनके घर वाले पे बैठ करके इस चीज पे चर्चा किया था, रिश्ते को लेकर? जी, क्या है। कहाँ पर किया था? ये हमारे यहीं करा गया था। आप उनके घर नहीं गए थे जब? जी नहीं, उन्होंने जाने ही नहीं दिया। बस एक बार उनकी फैमिली, उनके किसी मेंबर्स को वो लेके आए जो ज्यादातर फेक निकले। तो उनकी फैमिली, पापा, उन्होंने लास्ट में कह दिया था पापा को हार्ट अटैक आया हुआ है। पापा को हार्ट अटैक आया दिसंबर से पहले, नवंबर में उन्होंने ये चीज कही थी कि पापा को हार्ट अटैक आ गया शादी के मतलब 1-2 हफ्ते पहले, तो अपन जल्दी से बस निकाह कर लेते हैं। उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल करके निकाह कर लिया। और मुझे अभी पता लगा कि पापा को हार्ट अटैक नहीं आया था, उन लोगों ने सब झूठी प्लानिंग करी हुई थी, ये सब चीजें पैसा लेने के लिए, पैसा के लिए आपके। जी। और ये डी मार्ट में जो आपको लेकर के हाशिमा मॉल गए थे, वो क्या कारण? हाशिमा मॉल में एक्चुअली वो पहले 4 तारीख को भग गए थे। वो सारा सामान जो मेरा थोड़ा बहुत कैश रखा हुआ था घर में, जो थोड़ा बहुत सोना रखा हुआ था, और उनके पूरे प्रॉपर्टी के उनके जितने भी सबूत थे, वो सब लेके 4 तारीख को मुझे शादी में छोड़ के भाग गए थे। फिर वो आए, मैंने उनको बहुत मिन्नतें करी, उनके घर वालों से भी बहुत मिन्नतें करी, बहुत हाथ पैर जोड़े कि भाई अब मेरा निकाह हो चुका है, तुमने जो कुछ करा मैंने तुम्हें माफ कर दिया, इसके बाद भी तुम आ जाओ। फिर वो 9 तारीख को आए। 9 तारीख को आने के बाद उन्होंने फिर मुझसे 5 लाख रुपए की डिमांड करी, और वो खाली हाथ आए थे। 1 रुपया वापस नहीं लेके आए थे, मेरा जेवर कुछ भी, अपने हाथ कपड़े भी वापस नहीं लेके आए थे, सिर्फ 2 झोले में कपड़े वापस लाए थे। तो उन्होंने 5 लाख की डिमांड करी। मैंने कहा एकदम तो अब्बा 5 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे। तो वो कह रहे हैं मुझे इंटरव्यू के लिए आशिमा मॉल जाना है, वहाँ पे इंटरव्यू देने। मैं उनके साथ आशिमा मॉल गई। 4:30 बजे हम लोग आशिमा मॉल पहुंचे। आप वहाँ की रिकॉर्डिंग निकलवा के दे सकते हैं। मैं 4 घंटे वहाँ परेशान हुई। वो आदमी मुझे 4 घंटे के लिए मतलब छोड़ के भाग गया। मुझसे बात करता रहा वो, उसने मुझसे 2 घंटे 3 घंटे बात करी फोन पे, चैट पे, पागल बनाने के लिए। इस बीच में वो मुझे छोड़ के मेरे मकान मालिक के पास गया। उसने वहां से रेड घाट से खाली करवा के कोलफिजा में शिफ्ट कर लिया था, और यही बताया था कोलफिजा मकान, ये भी मकान अपना ही है। बाद में जब मैं गई तो मुझे बाद में पता लगा कि ये हमारा नहीं है, रेंट का है। और उस मुझसे कहा कि 2 महीने का रेंट दे दिया है मकान मालिक को, और मकान मालिक को 2 महीने का भी रेंट नहीं दिया था, और रेंट भी उसने मुझसे ही लिया था, अब्बा से लेके उसने रेंट दिया था। फिर उसके बाद जब मकान मालिक के पास गया, वो मुझे आशिमा में छोड़ के वहाँ पे सबसे कहा कि मेरी बीवी पागल है, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, और ये रेंट भी यही देगी, और जितने भी मेरे पैसे बचे हुए हैं कारपेंटर को, पेंट वाले को, जिसको भी देना है उसको पैसे ये देगी। मेरा नंबर देके वो सबको देके वहां से रफू चक्कर हो गया। उसके बाद उनकी अम्मा का फोन आता है कि उसको नीमच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरी तबीयत खराब हो गई। फिर उनकी अम्मा का भी फोन नहीं आया। मैंने सुबह दोबारा फोन करा उनकी अम्मा को कि आपको बताइए कौन सी पुलिस ने गिरफ्तार करा है, क्या है। तो कह रही है उसे मॉल से नीमच पुलिस ने उठा लिया है। और उनके भाई कहते हैं कि उसके ऊपर नीमच पुलिस ने, राजस्थान की नीमच पुलिस ने अभी FIR नहीं करी। वो मार पीट रहे हैं उसे, लेकिन अभी FIR नहीं करी है। वो पैसे मांग रहे हैं नीमच पुलिस वाले, 5 लाख रुपए। जब मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, भाई ने जी, तो मैंने उनके भाई से यही बोला, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा नीमच पुलिस अगर यहाँ से गिरफ्तार करती तो कुछ तो मतलब लगता। तो वो लोग समझ गए कि मैं मतलब उनका झूठ सामने आ गया, क्योंकि मकान मालिक का भी मेरे पास फोन आ गया। इंदौर भी गए थे आप लोगों? जी। वहाँ पे क्या पाया, क्या निकला? इनका एक फोन भूल के गए थे, उसमें से इंदौर की बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 2 और बहुत सारी लड़कियों के कॉन्टेक्ट थे, गंदे गंदे लड़कियों के फोटोज थे इनके पास। और उसमें है ना क्या कहते हैं, लड़कियों के साथ बहुत झूठा फरेब लड़कियां मैसेज कर रही थी, सब चीजें मैंने देखा उसमें। तो मैंने इनकी बीवी से कांटेक्ट हुआ, इनकी पहली वाली। जब मैं इंदौर गई तो पता लगा मुझे, जबकि एक और पहली बीवी थी, मैं तीसरी बीवी हूँ। उसने मुझे बताया कि बेचारी वो 3 साल से केस लड़ रही है, एक भी पेशी में नहीं आता ना। उसने अपनी बच्ची, उसकी एक बच्ची भी है, उसको पलट के भी नहीं देखा। बच्ची जब जो छोड़ के भागा है, उस बच्ची को। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि उसको सजा दी जाए, इंसाफ चाहती हूँ मैं अपने लिए भी, उन लड़कियों के लिए भी जिसके साथ उसने बुरा करा है।
और अगर आज उसे इंसाफ नहीं दिया गया तो वो कल और लड़कियों की जिंदगी में बर्बाद करेगा। उन लड़कियों की जिंदगी के साथ खेलेंगी उनकी पूरी फैमिली, इसमें उनकी अम्मा, उनकी बहन शाजिया, उनका भाई मोहसिन, उनके अब्बा सब मिले हुए हैं, पूरी फैमिली, और उसकी दूसरी बीवी गजाला वो भी मिली हुई है। वो कहती है कि डिवोर्स हो गया, डिवोर्स हो गया, डिवोर्स नहीं हुआ। डिवोर्स के बावजूद भी वो लोग अगर हुआ भी है तो वो लोग साथ रह रहे हैं, उनका 9 महीने 10 महीने का बच्चा है और वो सबको पागल बना रहे हैं।